जिंदगी में कई बार हमारे साथ एक अजीब सा हादसा होता है। हम लगातार तकलीफों से गुजर रहे होते हैं। एक मुसीबत खत्म होती है कि दूसरी खड़ी हो जाती है। तब हमें लगता है कि भगवान सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। हमने क्या पाप किया है जो हमारी जिंदगी में इतना दर्द है। हम उस दर्द से भागने की कोशिश करते हैं, रोने लगते हैं और हिम्मत छोड़ देते हैं। पर याद रखना दोस्तों, जब जिंदगी आप पर बार बार भारी हथौड़े बरसाने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको तोड़ना चाहती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो आपके अंदर से एक ऐसी चीज निकाल रही है जिसके आगे पूरी दुनिया फीकी पड़ जाएगी। अगर आप इस वक्त दर्द और तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं और लगता है कि आप टूट गए हैं, तो एक लाल हीरे और एक शिल्पकार की ये 5 मिनट की कथा आपकी निराशा को हमेशा के लिए मिटा देगी। एक प्राचीन शहर के कोने में एक महान हीरा तराशने वाले की वर्कशॉप थी। वो दुनिया के सबसे अनमोल रत्न बनाता था। एक दिन उसके पास एक अजीब सा खुरदरा और काला पत्थर लाया गया जिसके अंदर एक लाल हीरा छुपा हुआ था। कारीगर ने उस पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। उसने एक बारी हथौड़ा उठाया और उस पत्थर पर जोर से वार किया। पत्थर के अंदर से एक आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझे क्यों तोड़ रहे हो? क्या मैं इतना बुरा हूं? कारीगर खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अगले दिन उसे और तेज आग में तपाया। पत्थर ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे इस भयानक आग में क्यों झोंक दिया? मैं पिघल जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। कारीगर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो बस शांति से अपना काम करता रहा। उसकी आंखों में एक गहरा और खामोश विश्वास था। उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। हफ्ते गुजर गए। कारीगर ने हथौड़ा बरसाना बंद किया और आग को ठंडा होने दिया। उसने उस पत्थर को उठाया और अब वो कोई काला और खुरदरा पत्थर नहीं था। वो बन चुका था दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे चमकदार रेड डायमंड। उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरी अंधेरी वर्कशॉप रोशनी से भर गई। राजा के सिपाही आए और उस हीरे को बहुत सम्मान के साथ राजा के क्राउन में लगाने के लिए ले गए। वो हीरा अब तक का सबसे महंगा हीरा बन चुका था। कारीगर ने उस हीरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही जो आपके दिल के सारे ताले खोल देगी। कारीगर ने हीरे से कहा, बेटा, जब तुम पर हथौड़ा पड़ रहा था, जब तुम आग में तप रहे थे, तो तुम रो रहे थे और मुझे अपना दुश्मन समझ रहे थे। पर तुम नहीं जानते थे कि मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, बल्कि तुम्हारे ऊपर जमी उस काली मिट्टी और कचरे को हटा रहा था जिसने तुम्हारी असली चमक को छुपा रखा था। अगर उस दिन मैं हथौड़ा न चलाता, अगर मैं तुम्हें आग में न तपाता, तो तुम जिंदगी भर रास्ते के किनारे एक आम काला पत्थर बनकर पड़े रहते और लोग तुम पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते। दर्द खराब नहीं होता, वो तुम्हें बर्बाद करने नहीं, तुम्हें राजा का मुकुट बनाने आता है। जिंदगी के हथौड़े से डरना बंद करो, तुम्हारा मौसम बदल रहा है। हीरा समझ गया कि उसकी तकलीफ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो राजा के सर पर सजकर हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, जिंदगी में अगर इस वक्त आप पर मुसीबतों का हथौड़ा चल रहा है या आप किसी बड़े नुकसान और दर्द से गुजर रहे हैं, तो निराश मत होइए। ये आपकी बर्बादी नहीं है, ये भगवान का एक तरीका है आपके अंदर से हीरे को बाहर निकालने का। सही समय का इंतजार कीजिए, आपका मौसम जरूर आएगा। अगर आप भी आज से दर्द से डरकर रुकने की बजाय अपनी असली चमक पर विश्वास करने वाले हैं, तो कमेंट में आई एम अ डायमंड जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली सुकून भरी कहानी में।